तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के ख़िलाफ़ मुकदमे को NIA के हवाले करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साद को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर हमारे सामने आ रही है। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद लॉकडाउन के दौरान जांच एजेंसियों के निशाने पर आए थे और कई मामलों में इनके खिलाफ जांच चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मौलाना साद के ख़िलाफ़ मुकदमा NIA मुंतकिल करने की दरख्वास्त को खारिज कर दी है। तो दोस्तों, ये बड़ी ही खुश कर देने वाली ख़बर है। जिस तरह से हज़रत जी मौलाना साद को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है, क्योंकि मामला NIA के पास पहुंचाने की अपील की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई और इस मामले को NIA के पास पहुंचाने से इनकार कर दिया और मौलाना साद को बड़ी राहत मिली। और आगे इस मामले में क्या अहम खबरें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ताहम अदालत ने दरख्वास्त गुजार को आज़ादाना तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मंजूरी दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमे के रोज़ तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस से दर्ज होने वाले मुकदमे की तहकीकात को कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी NIA मुंतकिल करने की दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। इस दरख्वास्त की समाअत करने वाले जस्टिस सुधार्थ मुरडोल और तलवत सिंह के डिवीज़न बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील को आज़ादाना तौर पर मंजूरी दी कि वो इस अपील को सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश करें। दरख्वास्त गुजार गानेशम उपाध्याय ने गैर कानूनी सरगर्मियाँ यानी रोकथाम एक्ट की दरख्वास्त तलब की थी और बैरूनी ममालिक के नुमाइंदों और उसके मेंबरों शुरका के साथ तबलीगी जमात के ज़रिए बड़े इज्तिमा के इनेकाद के जुर्म के लिए कौमी तफ्तीशी एजेंसी को तफ्तीश सौंपने का मुतालबा किया था। और क्या इस मामले में बड़ी अहम खबरें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जिस आदमी ने ये दरख्वास्त दी थी उसने कहा कि इस जुर्म के असरात पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, लिहाजा एक तहकीकाती एजेंसी को पूरे मुल्क में तेज़ी से तहकीकात करने का इख्तियार हासिल है। इस अर्जी में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी बताया गया कि मौलाना साद का दहशत गर्द गिरोह अल-कायदा से ताल्लुक़ है। वहीं और क्या खबरें हैं। मुंबई में मुकीम वकील गानेशम उपाध्याय की जानिब से दायर दरख्वास्त में NIA से वक्त की पाबंदी से इस मामले की तहकीकात करने की हिदायत भी की गई थी और हाई कोर्ट के ज़रिए तहकीकात की निगरानी की जाएगी। और इल्ज़ाम लगाया था कि दिल्ली पुलिस मौलाना साद को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। दरख्वास्त में कहा गया कि मौलाना साद के लिए इतने लंबे अरसे तक अपने आप को छुपाना अमली तौर पर नामुमकिन है, और वो भी मुल्क के दारुल हुकूमत में। दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी इब्तिदा से ही काबिल रहम रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस मौलाना साद की मदद कर रही है और मौलाना साद का अल-कायदा से भी ताल्लुक़ है। जिस तरह से ये पुलिस वाले और दूसरे लोग जो मुसलमानों को दहशतगर्द से ताल्लुक़ रखने वाला बताते हैं, इसी तरह से इन्होंने मौलाना साद के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है। इस मामले में और भी अहम खबरें हमारे पास पहुंची हैं और भी अहम बातें उन्होंने कही हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा था कि वो पहले ही तहकीकात कर रहे हैं और बराह रास्त कानून के मुताबिक उसे किसी और एजेंसी में मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने उन आदमी को सख्त जवाब दिया है जो मौलाना साद के ख़िलाफ़ कार्रवाई NIA से कराने की मांग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दारुल हुकूमत में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इनेकाद के लिए दिल्ली के निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर की शिकायत पर 31 मार्च को मौलाना साद समेत 7 अफराद के ख़िलाफ़ पहली इत्तलाती रिपोर्ट दर्ज की थी। तबलीगी जमात के इस इज्तिमा में बहुत सारे गैर मुल्की शरीक हुए थे और मुल्क गिर लॉकडाउन के इब्तिदाई हफ्तों में मुल्क भर में हज़ारों कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का इल्ज़ाम लगाया था, जिसका आगाज़ 25 मार्च से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 25 मार्च का वो दिन वो रात जब अरविंद केजरीवाल ने मौलाना साद और मरकज़ निज़ामुद्दीन पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए थे। पूरे मुल्क में एक भूचाल मचा दिया था और तबलीगी जमात को कोरोना बम और तरह तरह के नाम दिए गए थे। उसी का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सितंबर में मरकज़ ने राज्यसभा को ये भी बताया था कि इज्तिमा से मामलात में
तेज़ी आ गई है। यानी जो इज्तिमा निज़ामुद्दीन में चल रहा था उससे कोरोना वायरस के केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ये भी राज्यसभा में बताया गया है। ताहम इसी महीने में बम्बई हाई कोर्ट ने तबलीगी तकरीब में शरीक म्यांमार के 8 अफराद के खिलाफ पहली इत्तलाती रिपोर्ट को कल अदम करार दिया था और कहा था कि उनके किसी ऐसे फ़ेल में मुलव्विस होने का इंकिशाफ करने का कोई सबूत नहीं है जिससे इन्फेक्शन फैलने का खदशा था। ये मैंने आपके सामने उस बात का जिक्र किया जो मुंबई हाई कोर्ट का एक बड़ा शानदार फैसला तबलीगी जमात के हक़ में आया था। अगस्त में भी मुंबई हाई कोर्ट ने 35 दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ 3 FIR को कल अदम करार दिया था। उनमें से 29 गैर मुल्की शहरी थे जिन्होंने तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत की और वहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया। तो दोस्तों, मौलाना साद के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये लोग उनको फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से उनको मदद मिल रही है वो आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जो सारी अब तक की रूदात है, जो सारी कारगुजारी है, वो मैंने आप लोगों के सामने ख़बर के तौर पर रखी। अगर आप लोगों को हमारी ये ख़बर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी के पास ज़रूर पहुंचा दें। इसके अंदर हमने वो सारी बातें रखी जो दिल्ली पुलिस ने कही है, जो दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मौलाना साद का साथ दे रही है और उसको गिरफ्तार नहीं कर रही और अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही, और ये मामला NIA के पास जाना चाहिए ताकि वो मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया वो हमने आपको बताया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन